हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम न्यू चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को जरूर से लाइक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ मैं ना डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, मतलब सोल्यूशन 1 हो गया एक तरीके से। ये मार्च 2020 का, मतलब ये पहला पेपर है हमारा जो 2020 का हम सॉल्व कर रहे हैं डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का। तो यहाँ पर आदेश एंड संदेश व पार्टनर्स, ये पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 के रेशियो में ये प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 दी हुई है एज अंडर। तो यहाँ पे ये जो 3:2 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब 3/5 एंड 2/5। आपको 5 कहाँ से मिला? तो 5 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स मुझे, इसीलिए मैं डीपली थोड़ा बताती हूँ। तो 5 आपको 3+2 करेंगे तो 5, तो टोटल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आदेश के हो गए एंड 2 पार्ट्स संदेश के हो गए। अभी यहाँ पर बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2016 की, तो जिसमें ना लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट दिया है। तो आपको जब कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों ही अकाउंट दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है ना फिक्स कैपिटल मेथड हमको फॉलो करना है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन में एक जस्ट नजर घुमा लेंगे कि लास्ट में हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें जर्नल एंट्री पूछी है या फिर हमको लीजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला गया। तो यहाँ पे हम नजर घुमाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट में स्टेटमेंट बोला कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो हमको है ना जर्नल एंट्री फ्रेम करने बोला है, तो यहाँ पर है ना हम जर्नल एंट्रीज फ्रेम करेंगे। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट हम है ना क्या करने वाले हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट में, तो आप लोगों को थोड़ा इजी होगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम करंट अकाउंट का जस्ट फॉर्मेट आपको समझाने के लिए मैं बनाने वाली हूँ। आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप फिर डायरेक्टली क्विकली कर सकते हो। लेकिन है ना कुछ एंट्रीज ऐसी है जो कि है ना आपको रियलाइजेशन अकाउंट में से एक एंट्री बनकर आएगी, एक एंट्री आपकी करंट अकाउंट से बनकर आएगी और एक एंट्री आपकी है ना कैपिटल का लेजर अकाउंट से बनेगी। तो आप लोगों को इसीलिए ये जरा आइडिया भी लग जाता है, अगर आप लेजर बना के क्विकली अगर आप जर्नल एंट्रीज फ्रेम करते हो तो इजी होता है। तो यहाँ पर है ना ये जो बैलेंसेस दिया हुआ है क्रेडिटर्स का एंड बिल्स पेबल का, तो ये तो जो है ना अगर हमने लेजर अकाउंट बनाएंगे तो फिर ये लेजर अकाउंट्स में हमें ना पोस्ट करने वाले, मतलब इनको ब्रॉट डाउन करने वाले ये जो कैपिटल बैलेंसेस एंड करंट बैलेंसेस दिए हुए हैं। एंड ये जो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है, ये इसकी जो अगर आप जर्नल एंट्री फ्रेम करते हो तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ पर, तो इसमें हम लिखने वाले क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में ये हमको है ना क्या करना होता है, इनको पोस्ट करना होता है, इन अमाउंट्स को हमको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। इसे ट्रांसफर बोला जाता है, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। एंड यहाँ पर है ना एसेट्स के यहाँ पर हम देखेंगे कि कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक को तो लेजर में है ना ओपनिंग बैलेंस करके लिखना है। एंड बाकी ये जो स्टॉक इन ट्रेड दिया है, डेटर्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, फर्नीचर दिया है, तो इससे एक जर्नल एंट्री हमारी बनेगी ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की जर्नल एंट्री। तो उसमें हम लिखने वाले हैं कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ये सारे के सारे एसेट्स, तो ये लिखने वाले हैं हम। उसके बाद में जब हम मूव करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स जो दिए हुए डिसोल्यूशन के जो, तो यहाँ पर बोला कि एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि है ना हमने उसको ना रोकड़ा कर लिया, हमने ना एसेट्स को बेचकर रोकड़ा कर लिया। तो यहाँ पर जब वो एंट्री बनेगी तो वो एंट्री इस तरीके से बनेगी कि भाई कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आया, बेचने पर कैश आया मतलब, और ये सारा का सारा बिजनेस से स्टॉक चले जाने वाला है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सिंपल डिसोल्यूशन का केस हो गया इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी है ना आप आगे के स्टेटमेंट रीड करोगे तो यहाँ पे कोई भी है ना पार्टनर है ना वो है ना ये इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल डिसोल्यूशन का केस है। तो इसमें लास्ट में है ना कैश अकाउंट हमारा क्लोज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटल हम कैश में कितना बैलेंस है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कैश अकाउंट है ना वो एक तरीके से बैलेंस उसका जो है ना टैली हो जाता है ये। तो यहाँ पर हम फर्नीचर है, स्टॉक इन ट्रेड है, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स है, तो इनको रियलाइज करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ये सब सारे के सारे अकाउंट्स को हमको क्रेडिट करना है और इनका जो टोटल अमाउंट है वो कैश में चले जाने वाला है, डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में वो चला जाएगा। नाउ यहाँ पर जो ये
इनको हम रियलाइजेशन कर कर लिखते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके इनको लिखा जाता है। नाउ यहाँ पे आदेश अग्री टू डिस्चार्ज द बिल्स पेबल, वो बिल्स पेबल डिस्चार्ज करने के लिए अग्री हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया। तो इसकी जो जर्नल एंट्री हमको लिखनी होती है तो उसमें हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि ये करंट अकाउंट में हम दिखाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदेश करंट अकाउंट, आदेश के करंट अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदेश करंट अकाउंट, यहाँ से एक जर्नल एंट्री बनेगी। एंड देन क्रेडिटर्स वर पेड अंडर 5% डिस्काउंट, तो इसका पेमेंट हुआ है तो मतलब हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पर है ना फिर से हमें ना रियलाइजेशन अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिटर्स वर्ड यूज नहीं करने वाले, यहाँ पे बिल्स पेबल वर्ड यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे एसेट्स का वर्ड यूज नहीं करने वाले हम, लेकिन उसको रियलाइजेशन करके हम लिखने वाले हैं क्योंकि हम इनको रियलाइज कर रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से रियलाइज मतलब बेच दिया। और यहाँ पे ना ये जो बिल्स पेबल है इसका इसको कौन है ना क्लियर करने वाला है, तो आदेश, आदेश टेक ओवर कर रहा है एक तरीके से, तो वो पेमेंट क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर इसीलिए है ना ये जो आएगी एंट्री वो आती है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदेश करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में दिखाना है क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है। तो टू करंट अकाउंट करके हमको है ना 3000 का इफेक्ट दिखाना होगा। एंड देन है ना क्रेडिटर्स व पेड 5% का डिस्काउंट, तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाने वाला है। एंड लास्ट में ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 3000 का, तो उसके लिए भी हमको लिखना होगा कि भैया ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर भी कैश का डिक्रीज हो जाने वाला है तो टू कैश अकाउंट कर हमको लिखना होगा। एंड बाद में जो है ना ये सब होने के बाद में रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके हमको पहले लॉस है कि प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा, फिर उसको हम है ना करंट अकाउंट में दिखाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में करंट अकाउंट में दिखाएंगे। एंड फिर करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ से सब है ना एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फ्रेम होने वाली है। तो किसी भी कंडीशन में हमको है ना इन शॉर्ट वर्किंग नोट में है ना हम लेजर बना लेंगे तो हमको काफी आसानी होगी। तो उसकी मदद से फिर आपको डिफिकल्ट भी नहीं लगने वाला है सब। तो मैंने इसका फॉर्मेट रेडी रखा है। तो चलिए हमें ना जर्नल एंट्रीज किस तरीके से हमको फ्रेम करना है तो मैं आप लोगों को इनके ट्रिक्स बता देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम है ना स्टेप्स से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो। तो यहाँ पर है ना सिंपल डिसोल्यूशन का ये सम है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जैसे स्टेप्स आपको जो फॉलो करने हैं सॉल्व करने के समय पर, तो सबसे पहले हम है ना अकाउंट्स टू बी ओपन, कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करने वाले हैं। तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर है ना फिक्स कैपिटल मेथड दिया है तो पार्टनर करंट अकाउंट ओपन होता है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पर ये है ना सिंपल डिसोल्यूशन का ही सम है और ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला सम है। तो है ना हमें पार्टनर्स करंट की भी यहाँ पे है ना एंट्री बनने वाली है एंड कैपिटल की भी एंट्री बनने वाली है एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। एंड अगर पार्टनर का लोन दिया हो तो ये तो इन जनरल सभी सम्स के हिसाब से है ना मैंने ये है ना पॉइंट्स टू बी फॉलोड बनाए हुए हैं। अगर दिया है तो हमको है ना ये पे ऑफ करना होता है, पार्टनर्स लोन को क्लोज करना होता है ना। हम यहाँ पे स्टेप्स कौन से फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि ट्रांसफर, आपको ट्रांसफर करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑल द आइटम्स, जो भी बैलेंस शीट में आइटम्स दी हुई है, जो बैलेंस शीट आप लोगों को दी गई होगी उसमें जितने भी आइटम्स है उनको है ना ट्रांसफर करना होता है उनकी बुक वैल्यूज पे, एट देयर बुक वैल्यूज। बुक वैल्यू मतलब जो यहाँ पे बैलेंस शीट में अमाउंट जो दिया हुआ है, ये जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है ये इनकी बुक वैल्यू है। तो इस बुक वैल्यू पर हमें ना ट्रांसफर करना होता है उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। जैसे कैश अकाउंट हमने बनाया तो कैश अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। फिर जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं एसेट्स की एंड लायबिलिटीज की जो बुक वैल्यू है वो। सेकेंड स्टेप पे यहाँ पर कि है ना आपको रियलाइजेशन करना है या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, जिसे हम रियलाइजेशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स बोलते हैं, एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब क्वेश्चन में जो मेंशन किया रहेगा, जैसे यहाँ पे बोला ना एसेट्स आर रियलाइज्ड, रियलाइज्ड करना मतलब क्या है, सोल्ड आउट कर देना, बेच दिया, एसेट्स को बेच दिया। तो है ना ये स्टेप होगा आपका सेकेंड स्टेप, जहां पर हम सोल्ड आउट या फिर है ना कोई तो पार्टनर टेक ओवर करेगा, कोई भी पार्टनर है ना किसी भी एसेट्स को टेक ओवर कर सकता है। तो ये सेकेंड स्टेप होता है। थर्ड
स्टेप में हमें क्या करना होता है कि डिस्पोजल ऑफ लायबिलिटीज, डिस्पोजल ऑफ लायबिलिटीज एट अग्रीड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू डिसाइड की गई है वो वैल्यू पे है ना लायबिलिटीज का पेमेंट करना। तो ये है ना डिस्पोजल, मतलब यहाँ पे पेमेंट या फिर डिस्चार्ज बाय एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर तैयार हो जाता है लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, एक तरीके से आप इसको टेक ओवर बोल सकते हो, वो तैयार हो जाता है वो लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, तो फिर है ना ये थर्ड स्टेप इससे रिलेटेड है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, रिमेंबर, आपको याद रखना है कि इफ नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ भी बोला नहीं है क्वेश्चन में अबाउट द पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, किसी भी लायबिलिटी को लेकर कुछ भी पेमेंट की बात नहीं हुई है, तो लायबिलिटीज तो हमको पे ऑफ करना ही है। अगर नहीं बोला है तो भी पे ऑफ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो पे ऑफ करने के लिए मतलब बिल्स पेबल डिस्चार्ज की बात आई, आदेश ने लिया, एंड 5% का डिस्काउंट है ना क्रेडिटर्स को दे, क्रेडिटर्स ने अलाउड किया, दिया, और हाँ ना क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। लेकिन अगर ये नहीं बोला होता तो भी हमको है ना डिसॉल्यूशन में ये पे ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो किसी भी लायबिलिटीज को लेकर तो उसका पेमेंट उसकी बुक वैल्यू पे होता है, यह आपको याद रखना है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई आप जब प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, मतलब जब हमें ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसके लिए ना आप लोगों को हम जो सोल्ड आउट की एंड पेमेंट की एंट्री हम दिखाते हैं, लायबिलिटीज की सोल्ड पेमेंट की एंड एसेट्स के सोल्ड आउट की, तो उसमें कोई आपको सेपरेट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नो सेपरेट एंट्री शुड बी पास्ड फॉर, उसके लिए कोई सेपरेट एंट्री हम पास नहीं करते हैं। उस एसेट्स पे अगर कोई प्रॉफिट हुआ है या एसेट को बेचने पे कोई लॉस हुआ है तो उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती है। उसी प्रकार से ना लायबिलिटीज की भी है ना, अगर लायबिलिटीज को पेमेंट करने के टाइम पे कोई फायदा हुआ है या कोई लॉस हुआ है तो उसकी कोई सेपरेट एंट्री हमको पास नहीं करनी होती है। इसका कारण क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ये ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको है ना इसकी सेपरेट एंट्री हम पास नहीं करते हैं। अभी चौथा स्टेप क्या होता है, 3 स्टेप कवर अप होने के बाद में चौथा स्टेप होता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन दिया होगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स का लोन दिया है तो है ना 3 स्टेप क्लियर होने के बाद में, मतलब क्रेडिटर्स को जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हम बोलते हैं, उनको पेमेंट करने के बाद में पार्टनर्स लोन क्लियर किया जाता है। अगर कोई पार्टनर का ने लोन दिया है फर्म को तो वो क्लियर किया जाता है। एंड जो लास्ट स्टेप नंबर 5 है वो क्लोजिंग स्टेप कहलाता है, जिसमें हम क्लोज डाउन करते हैं सारे अकाउंट्स को। तो सबसे पहला जो अकाउंट क्लोज करते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर कर हमें अगर उसमें प्रॉफिट होता है, मतलब आपका एक्सेस है, क्रेडिट साइड आपका मोर है, तो मतलब प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं। पार्टनर्स करंट अगर बनाया है हमने तो पार्टनर्स करंट में पहले ट्रांसफर किया जाता है। अगर पार्टनर्स करंट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो भी किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर लॉस इनकर्ड हुआ है, लॉस कब इनकर्ड होता है, जब है ना डेबिट साइड मोर होता है, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, जब डेबिट साइड मोर होता है तो लॉस इनकर्ड होता है। तो वो भी अगर पार्टनर्स करंट, जैसे इस सब में हम पार्टनर्स करंट को लेकर हम एडजस्टमेंट हमको करना है, पार्टनर्स करंट बनाना है, तो पहले पार्टनर्स करंट में ना लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं। किसे क्लोज करते हैं, यहाँ पर हमें ना पार्टनर्स करंट एंड पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनाने वाले हैं, इसीलिए पहले पार्टनर्स करंट को हम क्लोज करेंगे एंड इसका जो बैलेंस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका जो जनरल स्टेप होता है कि भाई क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल एंड ट्रांसफर द बैलेंस, जो भी एक्सेस क्रेडिट बैलेंस होता है वो कैश एंड बैंक में हम ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमने इफ करंट अकाउंट इज गिवन, अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो है ना देन क्लोज द करंट अकाउंट, हम क्लोज करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। करंट अकाउंट में ही वो प्रॉफिट जो होता है वो आता है या लॉस होता है तो वो आता है, एंड फिर वो उसका जो बैलेंस होता है करंट अकाउंट का वो हमें ना पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और फिर पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस होता है वो कैश एंड बैंक में आता है। और लास्ट में ये जो कैश एंड बैंक अकाउंट होता है वो क्या हो जाता है, वो टैली हो जाता है। कैश एंड बैंक अकाउंट शुड बी
इट विल बी टैली, ये टैली हो जाता है। तो इस तरीके से हमको है ना स्टेप्स फॉलो करने होते। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए हैं। आपको ये जो स्टेप्स टू बी फॉलोड है डिसोल्यूशन के लिए, सिंपल डिसोल्यूशन के लिए जो स्टेप्स टू बी फॉलोड है, आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी तो मैं वीडियो तो ये अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले जैसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि आप सारे के सारे आइटम्स को क्या करो, ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे हमको जर्नल एंट्री बनाने बोला है, लेकिन मैंने जो फॉर्मेट है आप लोगों के लिए वो वर्किंग नोट में मैंने है ना ये लेजर के फॉर्मेट से भी बनाए हैं, ताकि आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। क्योंकि है ना इन ये जो अकाउंट्स है लेजर अकाउंट्स, इनको क्लोज करने पे हमको है ना कुछ एंट्रीज मिलने वाली है, इसीलिए है ना इनका वर्किंग नोट में मैं आपको इनका दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले है ना जर्नल एंट्री जब आप बनाने जा रहे हो तो जर्नल एंट्री को कैसे फ्रेम करोगे। कुछ जर्नल एंट्रीज आप क्विकली है ना फ्रेम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, राइट। तो यहाँ पर है ना ये जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है, हम ये बैलेंसेस को इनको तो हम कैपिटल में करंट में हम दिखा देंगे। अभी यहाँ पर ये जो दो आपको दो आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक है क्रेडिटर्स एंड एक है बिल्स पेबल लायबिलिटीज के साइड में। तो इनको लेकर हमें ना जर्नल एंट्री बनाएंगे कि इनकी एक जर्नल एंट्री बनने वाली है। एंड फिर यहाँ पर ये जो कैश एट बैंक को छोड़ दो, इसका बैलेंस तो आप है ना इसके लेजर अकाउंट में दिखाओगे, और बाकी ये जो इतने सारे एसेट्स हैं ये सारे के सारे एसेट्स को लेकर है ना सेकेंड जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट हमें ना लायबिलिटीज को लेकर ही फ्रेम कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे डेट के बजाय आप डेट के कॉलम में 1 डाल दो खाली, और यहाँ पर लिखेंगे हम कि भाई क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हम क्या करें, ट्रांसफर की एंट्री है, इसे क्या बोला जाता है, ट्रांसफर की एंट्री। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस है 15,000, बिल्स का है बिल्स पेबल का 3,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पर आ जाएगा 18,000 टोटल, क्योंकि ये सम अप करेंगे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग क्रेडिट बैलेंस की एंट्री होगी, अमाउंट होगा क्रेडिट का। तो यहां पर हम लिखेंगे बिंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में हमको, क्योंकि हम है ना फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब फर्म को पूरा को पूरा वाइंड अप कर रहे हैं, ये है ना कंडीशंस होती है भाई, वॉलंटरीली वो लोग वाइंड अप करते हैं, कभी कभी लॉस की वजह से वाइंड अप करते हैं। सेकंड एंट्री जो जर्नल एंट्री आएगी वो ये एसेट्स के ट्रांसफर को लेकर आएगी, जिसमें आप है ना कभी भी कैश या बैंक अकाउंट होता है उसको आप ट्रांसफर नहीं करते हो रियलाइजेशन में, उसको उसके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर हम सेकेंड जो जर्नल एंट्री है उसमें लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो इसका स्टॉक का अमाउंट यहां पर 21,000 दिया है। टू डेटर्स अकाउंट 12,000। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4,000 and to furniture account 15,000। एंड इन सबको सम अप करेंगे, हम टोटल करेंगे तो 21,000 एंड 12,000 हो गया 33,000, 33,000 एंड 4,000 37,000।
37,000 एंड 15,000 करेंगे तो 52,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52,000। ठीक है, इस तरीके से दिखाने के बाद में हमको ट्रांसफर करने के बाद में इसका नरेशन लिखना, क्योंकि जर्नल एंट्री पूछे तो कंपल्सरीली आपको नरेशन तो देना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट की ये तो है ना, हमने इसकी तो जर्नल एंट्री बना ली। अभी ये जो बैलेंसेस है इनको हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ, तो वहां पर हमें ना नोट डाउन कर लेते हैं, और इवन इनको भी हमें ना नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री में यहाँ पर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन है। तो आपको इन शॉर्ट, ये वाला मैं इन शॉर्ट बताऊंगी कि ये जो पहला वाला एंट्री है इसमें हमें ना बाय कर रियलाइजेशन अकाउंट के बाय साइड, मतलब क्रेडिट साइड में हम बाय कर ये एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट इन शॉर्ट क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बाय, और ये जो क्रेडिटर्स का अमाउंट ने लिखने के बजाय में ये बाय, ये पहला वाला एंट्री का अमाउंट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको प्रॉफिट एंड लॉस मिलने वाला है। तो ये 18,000 का खाली हम डायरेक्ट अमाउंट, क्योंकि ये वर्किंग नोट है इसलिए वो पूरा सम इसका है ना, हर एक A to Z नहीं दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पर जो रियलाइजेशन का अमाउंट कितना है 52,000 एसेट्स को लेकर, तो एसेट्स को हमें ना डेबिट साइड, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो डेबिट साइड में यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के 52,000 हम लिख लेते हैं। तो ये कहाँ से हमने बैलेंस लिया है, तो ये हमारा जो सेकंड जर्नल एंट्री है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ। सेकंड जर्नल एंट्री का हमने ये मतलब जेई लिख लेती हूँ। सेकंड जर्नल एंट्री से ये अमाउंट यहाँ पर हमने लिया है, और ये जर्नल एंट्री नंबर 1 से ये अमाउंट यहाँ पर लिया है। अभी ये बैलेंसेस को हम क्विकली पहले लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है, यहाँ पर देखिए मैंने लेजर अकाउंट बनाया, और इसका बनाने का पर्पस ये है कि इससे आप लोगों को थोड़ी कॉन्सेप्ट है ना सिस्टमेटिकली क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्या करना है। तो यहाँ पर बाय, जैसे कि ये यहाँ पर पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल दोनों है, तो मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आएगा 20,000 आदेश का है एंड 14,000 संदेश का है। तो इस तरीके से लिखने के बाद में ये जो करंट के बैलेंसेस दिए वो करंट अकाउंट, यहाँ पर ये पार्टनर्स करंट है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आदेश का 3,000 एंड संदेश का 2,000 है। एंड यहाँ पर ये कैश एट बैंक दिया है, तो कैश एट बैंक को भी हम है ना कैश का मैंने बनाया है लेजर। ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ये आपको पूछा नहीं, लेकिन वर्किंग नोट आप नहीं करोगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 नोट डाउन कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं, यहाँ पर जो कंडीशंस दिए हुए भी कौन सी कंडीशन पे फर्म बंद हुई है, डिसॉल्व हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला कि एसेट्स को रियलाइज करो, मतलब एसेट्स को रियलाइज करना मतलब क्या, एसेट्स को सेल ऑफ कर देना, सेल ऑफ कर देना। तो ये सारे के सारे जो एसेट्स है ये रियलाइज्ड हो रहे हैं। फर्नीचर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर सबकी वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी इसको लेकर वो होगी भाई कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आएगा बिजनेस में, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर थर्ड जो जर्नल एंट्री होगी वो हम लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश / बैंक लिख देती हूँ, अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी है ना कैश अकाउंट नहीं, इसको बैंक एंड कैश, भाई रोकड़ा बैंक में, क्योंकि कैश एट बैंक करके दिया है ना इसीलिए। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू हम रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनको हमें ना रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो जो भी है ना लेन देन होगा बेचकर जो अमाउंट आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में हमको दिखाना है, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट
तो ये सारा जो अमाउंट का टोटल है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पे 12,000 प्लस 18,000 कितना होता है, 30,000, 30,000, 32,500, 32,500 तो प्लस 500 के तो 33,000, 33,000 प्लस आप 9 करोगे तो 42,000। तो यहाँ पे टोटल जो इनको सेल ऑफ करने पर मतलब रियलाइज करने पे 42,000 रिसीव होता है। तो यही हम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 42,000, इस तरीके से हमको लिख देना है। एंड जो नरेशन होगा यहाँ पर जो नरेशन है उसको हम लिखेंगे बिंग एसेट्स रियलाइज्ड, बिंग एसेट्स रियलाइज्ड। यहाँ पर बिंग एसेट्स आपको रियलाइज्ड लिखना है, रियलाइजेशन लिखने लग गई। ड्राई हो जाने देते हैं। और अब ये जो है ना आपको क्या करना है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आप बाय कैश 42,000 लिख लो, क्योंकि यहाँ से हमको बैलेंस चाहिए रहेगा, इसीलिए बाय ये जो है कैश के बदले आप लिख दो भाई, है ना, जर्नल एंट्री नंबर 3 से हमने ये अमाउंट लिया 42,000 का। एंड कैश एंड बैंक में हम यहाँ पर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो डेबिट साइड में ही आने वाला है। तो ये भी हमने जर्नल एंट्री नंबर 3 से लिया 42,000। इस तरीके से इन शॉर्ट आपको ले लेना है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। आप इसकी वर्किंग नोट के बिना आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट में आप लोगों को लेना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला कि आदेश अग्री टू डिस्चार्ज बिल्स पेबल। इसका मतलब आदेश ने वो क्या किया, एक तरीके से उसने इसकी जवाबदारी ले ली कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होगी 4th जो जर्नल एंट्री हमको फ्रेम करनी है, यहाँ पे रियलाइज्ड लिख देते हैं। तो इसमें हमको लिखना होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर आप पहले बार रियलाइजेशन और इसको देख रहे हो तो ये चैप्टर को पहले बार सम देख रहे हो आप, तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जिन्होंने इसको थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसका मतलब तो 3,000 का जो यहाँ पर जो बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया 3,000, और इसमें कोई डिस्काउंट की बात तो की नहीं है, राइट। तो मतलब पूरा का पूरा 3,000 हमको है ना डिस्चार्ज करेगा, वो आदेश तैयार हो गया। तो टू आदेश करंट अकाउंट लिखना होगा यहाँ पर, क्योंकि है ना यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड है, इसीलिए करंट अकाउंट में हम दिखाएंगे। तो टू आदेश करंट अकाउंट करके हम लिखेंगे 3,000। यहाँ पर नरेशन में हम लिखेंगे बिंग बिल्स पेबल डिस्चार्ज बाय बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड बाय आदेश। अभी इसका हमको कहाँ पे इफेक्ट दिखाना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू आदेश करंट, तो यहाँ पर ना रियलाइजेशन अकाउंट में हम है ना जर्नल एंट्री नंबर, यहाँ पर JE मतलब जर्नल एंट्री नंबर 4 से ये अमाउंट आया, तो यहाँ पर हम 3,000 लिख देते हैं। एंड जो पार्टनर्स करंट हमने बनाए हैं उसकी क्रेडिट साइड में हम बाय यहाँ पर, क्योंकि इससे इसको क्या इसकी क्रेडिट साइड में हम क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब आदेश का जो कैपिटल है ना, बाद में जो कैपिटल का सेटलमेंट होगा तो वो है ना यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो 3,000 की जवाबदारी ले रहा है कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये इसका मतलब वही होता है कि पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो जर्नल एंट्री नंबर 4 से ये अमाउंट हमारे पास आदेश के कॉलम में आया है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। लास्ट बोला कि ये क्रेडिटर्स वर पेड अंडर 5% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट दिखाना है हमको कि इसका पेमेंट किया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको कोई पार्टनर टेक ओवर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम डिस्काउंट वगैरह को यहाँ पे हम दिखाने वाले नहीं हैं,
क्योंकि वैसे भी ये पूरा का क्या हो रहा है, क्लोज डाउन हो रहा है, ये क्लोज डाउन हो रहा है, तो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की कि यहाँ पर जो हमने स्टेप्स टू बी फॉलोड में कि आपको नो सेपरेट एंट्री, आपको कोई सेपरेट एंट्री नहीं दिखानी है। अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज, कोई लॉस, कोई बेनिफिट है तो उसके लिए सेपरेट एंट्री आपको नहीं दिखानी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए हम उसको सेपरेट कुछ नहीं दिखाते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ द रेट ऑफ 5% डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है वो 15,000 दिया है, तो आप यहीं पे छोटा सा कैलकुलेशन 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करोगे, तो यहाँ पे 2 zeros गॉट कैंसल एंड 150 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको 750, तो जो बैलेंस आएगा 15,000 माइनस आपको क्या करना है 750 यहाँ पे करना होगा, माइनस करना होगा 750 आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -750, ये डिस्काउंट है, तो जो अमाउंट होगा वो 14,250 का मतलब पेमेंट हुआ। इस तरीके से आपको दिखाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14,250, 14,250। अब इसको आपको वो जो वर्किंग नोट में लेजर बनाया है, क्योंकि उससे बैलेंसेस हमको मिलने वाले हैं, तो हम इसको है ना क्या करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में तो 2 मतलब इसके डेबिट साइड में जर्नल एंट्री नंबर 5, जर्नल एंट्री नंबर 5 से जो अमाउंट है वो 14,250 लिखना है। एंड कैश एंड बैंक अकाउंट जो हमने बनाया, बैंक एंड कैश अकाउंट, तो उसके पेमेंट, उसका पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड में जेई नंबर 5 मतलब जर्नल एंट्री नंबर 5, तो 14,250 का पेमेंट हुआ है। इस तरीके से हमको दिखाना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, जो लास्ट यहाँ पर बोला है, लास्ट ट्रांजेक्शन है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000, तो मतलब ये एक्सपेंसेस पेमेंट किया है, तो ये भी हमको जो जर्नल एंट्री हम लिखेंगे वो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर ये जो पेमेंट 5,000 का पेमेंट का एंट्री हमको दिखाना होगा, क्योंकि ये अगर हम पेमेंट का एंट्री नहीं दिखाएंगे तो नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो 6th जो ट्रांजेक्शन है हम रिकॉर्ड करेंगे कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, अमाउंट है ये, मतलब है ना इसको क्लोज करने के चार्जेस लग गए, मेंटेन करने के, तो इसका पेमेंट तो बिजनेस ही करने वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस चार्ज्ड या पेड, इस तरीके से आपको लिखना है। अभी इसका हम कैसे दिखाएंगे, तो रियलाइजेशन में हम 6th ट्रांजेक्शन 3,000 करके मेंशन कर देंगे कि भी 36 जो जर्नल एंट्री हमारी है वहां से ये अमाउंट आया है 3,000, जो रियलाइजेशन का चार्जेस है 3,000। एंड कैश एंड बैंक के पेमेंट साइड में जर्नल एंट्री नंबर 6 से हमको 3,000 यहाँ पर दिखा देना है, तो इस तरीके से हमको मेंशन यहाँ पर दिखा देना है, तो इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो अब सारा हमारा जो है ना ट्रांजेक्शन्स वगैरह करना था वो सब करके हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमको पहले वर्किंग नोट, ये तो सारे हमने है ना देखो ये सारी जो ट्रांजेक्शन से थे उसके हिसाब से हमने जर्नल एंट्री बना ली। अब बाकी के बचे हुए जो जर्नल एंट्रीज आगे आने वाले हैं वो हमको अकाउंट क्लोज करने पे मिलेंगे, लेजर अकाउंट्स। इसीलिए ये लेजर अकाउंट्स है ना, इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को दिखाया, आप भी इसी तरीके से एग्जाम में है ना बनाकर अपना है ना अमाउंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो इजीली आपको अमाउंट्स भी मिल जाएंगे और डिफिकल्टीज भी नहीं होगी। थोड़ा सा एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पूछेंगे तो इतनी मेहनत तो आपको अभी करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके अलावा आपके पास कोई वे आउट नहीं है, राइट। तो ये है ना एकदम इजी वे ही है
डिफिकल्ट नहीं है। बाकी अगर प्रैक्टिस आप करते हो अदर वेज से भी तो देर इज नो इश्यू। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो देखिए आपका जो है ना डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है रियलाइजेशन अकाउंट का, एंड क्रेडिट साइड का मोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 52,000 है एंड फिर 14,000 है। तो यहाँ पे देखिए 42 एंड 18, 42,000 एंड 18,000 आप करोगे तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो 60,000 आता है। तो 60,000 यहाँ का भी आप पेंसिल से चेक करो, करके देखो कितना अमाउंट आता है। तो यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 0, 5, 2, 5 + 4 9, 9 एंड 3 12, तो 2 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7, तो 72,250 आया। तो यहाँ पर भी 72,250 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका लॉस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस हो रहा है। बैलेंसिंग फिगर कितना होगा 12,000, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 12,250 होगा, क्योंकि देखो 72,250 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 12,250 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लॉस, TRFD शॉर्ट में लिखते हैं, टू पार्टनर्स करंट यहाँ पे बनाया है इसलिए करंट में पहले जाएगा। पार्टनर्स करंट, सारे एडजस्टमेंट्स पहले करंट में होंगे और बाद में करंट का जो बैलेंस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। तो यहाँ पर आदेश एंड संदेश अब कौन से रेशियो में जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उनका 3:2 का। अगर नहीं दिया होता तो हम इक्वली कर देते, राइट। तो 12,250 को आपको क्या करना है 3:2 के रेशियो में इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ पर यहीं पर आप 12,250 मल्टीप्लाई बाय 3/5 आप कैलकुलेट करोगे। 3/5 आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो आपका अमाउंट 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 लेफ्ट हुआ 5 4 ज़ा 20, फिर 2 लेफ्ट हुआ 5 5 ज़ा 25 0, तो 2450 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा 0, 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी ओवर 1, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 3 13 मतलब कैरी ओवर 1, 3 2 ज़ा 6 6 एंड 1 7। तो यहाँ पर जो आएगा वो 7 आ जाएगा, 7350। तो 12,250 में से 7350 माइनस करेंगे तो 4,000 यहाँ पर 900 आ जाएगा। 4,900 करके देखना है ये कैलकुलेशन इस तरीके से। अब ये कहाँ पर जाएगा, तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। अब करंट अकाउंट के कौन से साइड जाएगा, तो ये क्रॉस में, लेजर अकाउंट होता है क्रॉस में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हमको है ना टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स करंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये लॉस है। आपके नॉलेज के लिए ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ कि भाई लॉस है, तो लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स करंट के, यहाँ पे 7350 एंड यहाँ लिखेंगे हम 4,900। अब आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करना है। देखो सबसे पहले हमने रियलाइजेशन को क्लोज किया, रियलाइजेशन को सबसे पहले हमने क्लोज किया, उसके बाद में सेकंड हम पार्टनर्स करंट को क्लोज करेंगे। अगर करंट नहीं दिया होता तो हम कैपिटल को क्लोज करते, लेकिन ये है ना फिक्स कैपिटल मेथड, इसीलिए पहले करंट अकाउंट क्लोज होगा और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड मोर है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6,000 और 2,000 है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है। तो 7350 यहाँ पर 4,900, 7350 4,900 बैलेंसिंग फिगर निकालोगे एंड यहाँ पे लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स। ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएंगे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने वाले हैं ये बैलेंसेस। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ऐसे फॉरवर्ड करना होता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1350, क्योंकि 6,000 माइनस करोगे 7,350 से तो 1350, 4,900 में से 2,000 माइनस करोगे तो 2,900। अब ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी मैंने रेडी रखा है, जस्ट आपको समझाने के लिए इस चीज को। अब इनसे हम जर्नल एंट्री में दिखाने वाली हूँ कि कितने जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, 3 जर्नल एंट्री और आने वाली है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट से आया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट से बैलेंस आया मतलब करंट अकाउंट। तो यहाँ पर 1350 एंड 2,900। अब आप देखोगे
कि क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसके क्रेडिट साइड में 20,000 एंड 14,000 है, तो 20,000 एंड 14,000। अब है ना ये फर्म बंद हो रही है तो उनकी कैपिटल बैलेंसेस वापस मिलेंगे ना पार्टनर्स को, राइट। तो यहाँ पर है ना लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको कैश के साथ एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर 20,000 एंड यहाँ पर 14,000, और ये जो बैलेंसिंग फिगर अब यहाँ पे आएगा ये आपका कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और लास्ट में जाकर आपका कैश एंड बैंक टैली हो जाता है। तो यहाँ पे 20,000 में से 1350 आप माइनस करोगे तो 18,650 एंड 14,000 में से आप 2,900 माइनस करोगे तो 11,100। इस तरीके से आपको बैलेंस आएगा। ये आपका चला जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में, जहां पर हम लिखेंगे बाय आदेश कैपिटल अकाउंट, बाय संदेश कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं बाय आदेश। अब ये समझाने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, बाय आदेश कैपिटल। तो जब करंट अकाउंट बनाते हैं तो पहले करंट को क्लोज करो, वो उसका बैलेंस कैपिटल में फॉरवर्ड करो, और फिर कैपिटल को क्लोज करके कैश एंड बैंक में फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर 18,650 एंड बाय संदेश अकाउंट, और लास्ट में देखोगे कि आपका ये जो कैश एंड बैंक अकाउंट है ये क्लोज हो जाता है, टैली हो जाता है, मतलब 11,100। अब आप इसका टोटल भी करके देखो नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर आपको 47,000 आया, एंड ये सम अप करोगे तो 0 10 कैरी ओवर 1 1 2 3 6 9 एंड 1 10, तो 0 कैरी ओवर अगेन 1 1 + 4 5 5 + 3 8 8 एंड 8 16 16 एंड 1 17 का 7 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 3 4, तो 47,000। तो इस तरीके से टैली हो जाता है। अब हमको यहाँ से जर्नल एंट्री मिल रही है। देखो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट की यहाँ से देखोगे कि क्या जर्नल एंट्री फ्रेम होती है। आदेश के करंट अकाउंट में एंड संदेश के करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है ना, हाँ राइट। तो हम आदेश करंट अकाउंट डेबिट, संदेश करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारी एक जर्नल एंट्री, ये यहाँ से, और ये एक जर्नल एंट्री, ये जो मैंने मार्किंग की यहाँ से एक जर्नल एंट्री हमको मिलेगी, दूसरी यहाँ से मिलेगी, और तीसरी है ना कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर हमने कैश में बैलेंस दिया है तो तीसरी हमको यहाँ से मिलेगी। तो ये 3 एंट्री अब हमको लिखनी है जर्नल एंट्री, इसीलिए ये लेजर अकाउंट मैंने बनाया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्यों लेजर अकाउंट बनाया। तो यहाँ पर अब हम 7th जो जर्नल एंट्री है वो लिखने वाले हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किया, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को लेकर ही कि आदेश करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, संदेश। अब ऐसा सम आता है तो थोड़ा सा आप लोगों को लेंथी जरूर लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पर है ना ये क्विकली आप कर सकते हो। करंट अकाउंट डेबिट, एंड मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप है ना लेजर को इन शॉर्ट बना लो, और अमाउंट्स वगैरह का जरा ध्यान रखते हुए उसमें अमाउंट्स को फॉरवर्ड करते जाओ। तो यहाँ पर 7350 4,900 टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट 12,250। यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं हम। तो रियलाइजेशन ये लॉस है, लॉस ट्रांसफर्ड, डेबिट बैलेंस था ना, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अभी मैं फिर से बोल रही हूँ, जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है इसका मतलब कि कैपिटल में कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं होते हैं, करंट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री आएगी, जैसे मैंने आपसे कहा सेकेंड, वो हमने पार्टनर्स करंट टू कैपिटल वाली। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 8 तो जो जर्नल एंट्री, तो 8 में हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज यहाँ पे डेबिट बैलेंस हुआ था ना करंट का, इसलिए पार्टनर्स के बजाय हम नाम ही लिख देते हैं, आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 1350
संदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, $2,900 कहाँ से आया? तो टू आदेश करंट अकाउंट, आदेश के करंट अकाउंट से आया। तो आदेश करंट अकाउंट 1350 ये करंट से आया इतना, एंड टू संदेश का करंट अकाउंट, संदेश के करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ 2,900। इस तरीके से। और नरेशन में आपको लिखना है बिंग करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में हमको जो 9th एंट्री है वो है कि भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जो आदेश का कैपिटल अकाउंट, संदेश का कैपिटल अकाउंट टू कैश एंड बैंक कर जो हमने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया है ना। आदेश का कैपिटल अकाउंट 18,650 एंड संदेश का कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ पे है ना इनका फाइनल सेटलमेंट हो गया, इनको पैसा लेने देने का काम है ना कंप्लीट हो गया। संदेश का कैपिटल अकाउंट 11,100, मतलब रिफंड मिल गया उनको इनका कैपिटल, क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो रिफंड मिल गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,650 आदेश को रिसीव हुआ, फॉर्म बंद होने पे उसका रिफंड कैपिटल उसको मिल गया, इतना मिल गया। एंड संदेश, उन्होंने जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया था उससे कम ही मिला ना, 20,000 और 14,000 तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था दोनों ने, फर्म बंद हो गई, इसका मतलब लॉस मेकिंग था बिजनेस। यहाँ पर आएगा अमाउंट 11,100, संदेश ने 14,000 इन्वेस्ट किया था, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो है, इसका टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा 0,5792, तो 29,750। और इससे क्या, इसका कैश अकाउंट भी क्या हो गया, टैली हो गया। जो कैश अकाउंट अगर टैली नहीं होता तो मतलब कहाँ पे तो गड़बड़ है, क्योंकि सिंपल डिसोल्यूशन में आपको ये याद रखना है लास्ट में कैश अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, जितना देना लेना बाकी है वो दे लेके वो बैलेंसेस है ना कैपिटल के से मैच होने चाहिए। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बिंग फाइनल सेटलमेंट मेड, पूरा सेटलमेंट हो गया, बिंग फाइनल सेटलमेंट इस तरीके से आपको सम कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, इजी टू अंडरस्टैंड। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने सारे एक्सरसाइज के और प्रैक्टिकल समस के और इलस्ट्रेशन के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो देखिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन का चैप्टर, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ है, आपको मतलब इसका जो ऑप्शन में इसके साथ है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो दोनों में से एक तो आपको एकदम थरोली करना ही होगा, राइट। तो अभी ये इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इवन वर्किंग नोट का भी लीजिए, क्योंकि शॉर्ट में वर्किंग नोट नहीं करोगे तो आप कैसे बैलेंसेस फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी होगी आप लोगों को। तो वर्किंग नोट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सम को प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी जर्नल एंट्रीज के तो टोटल 9 जर्नल एंट्रीज बने, जिसमें से 6 जर्नल एंट्रीज तो हम लोग एबल थे कि हम बैलेंस शीट और जो टर्म्स दिए थे उसके बेसिस पे बना सके, लेकिन बाकी के 3 एंट्रीज तो हमको लेजर को प्रिपेयर करने पे ही क्विकली मिलती है। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।